हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने कंसेप्ट सीखे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, वे शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट फाइनल इमेज बी फॉर्म्ड एट द सेम पोजीशन एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैं कहाँ पे रखूँ ताकि तुम्हारे पास इमेज सेम पॉइंट पे फॉर्म हो। देखो, जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रखो, ये जो इमेज बनाए कहाँ पे बनाना चाहिए, या तो इसके पोल पे या इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसका पोल तो यहीं पे आएगा, तो मतलब तुम्हारे पास या तो इमेज इसी पॉइंट पे आ जानी चाहिए। तो उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? फर्स्ट केस, अगर पोल पे तो v इज इक्वल टू +30, फोकल लेंथ इज +20, u निकालो, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। तो यहां से जब u सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? तो u यहां से आ रहा है, u इज -60 सेंटीमीटर। तो पहला केस तो ये है, यहां पे तुम्हारे पास इमेज बनेगी, ठीक है, वो रिट्रेस हो जाएगा सारा पाथ। सेकंड केस, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होता है? r/2। प्लेन मिरर का रेडियस होता है इन्फानाइट, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहां पे? इन्फानाइट। तो मतलब इस पे अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो, तो इस पे अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहे हैं तो मतलब ये कहां पे रखा होना चाहिए? इसके फोकस पे रखा होना चाहिए। तो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, पैरेलल रेज आएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, फिर वापस सारा रिट्रेस होके इसी पॉइंट पे तुम्हारा इमेज बन जाएगा। नेक्स्ट, if a lens is filled between two thin lenses, if a liquid is filled between two thin lenses, then that liquid also behave like a lens। ये भी एक लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये ना 3 लेंसेज हो गए कॉन्टेक्ट में। एक ये लेंस, ये हमने बीच में लिक्विड फिल करा था, ये भी एक लेंस की तरह बिहेव करेगा। और एक ये, मैं हल्का सा इसमें एयर का पैच मान रहा हूं, उससे क्या हो गया? ये कॉन्टेक्ट में हल्का सा एयर का पैच मान लिया, इसके दोनों साइड सराउंडिंग में एयर हो गया, इसके भी दोनों साइड और इसके भी दोनों साइड सराउंडिंग में एयर। तो इसका फोकल लेंथ क्या लिखोगे? ये r1, ये r2, 1/f1 इज इक्वल टू μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये म्यू लिक्विड जो भी तुमने इंसर्ट किया, तो इसका फोकल लेंथ कितना आएगा लिक्विड का? म्यू लिक्विड -1। इस साइड से अगर मैं देखूं, इसका ये हो गया r1 और ये तुम्हारे पास ये होगा r2। देखो, जो इस सरफेस का रेडियस होगा, इस लेंस के इस सरफेस का, सेम इस लिक्विड का भी यही रेडियस आएगा, और इस साइड का रेडियस ये वाले लेंस वाला 1/r1। इसका r1 क्या है? नेगेटिव, माइनस 1/r2, r2 इज पॉजिटिव। और थर्ड अपना जो ये था, ये कैसा बिहेव करेगा? इसका फोकल लेंथ निकालते हैं, μ2 -1, ठीक है, सराउंडिंग मीडियम एयर है, 1/r1, ये इसकी फर्स्ट सरफेस होगी और इसका रेडियस क्या है? पॉजिटिव, माइनस 1/r2, r2 इज नेगेटिव। तो यहां से सॉल्व कर लेना। मतलब सिंपल सा केस है कि इसको भी तुम्हें एक लेंस की तरह ट्रीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस L1 एंड कनकेवो कन्वेक्स लेंस L2 आर इन कॉन्टेक्ट एज शोन। ये दो लेंसेज हैं कॉन्टेक्ट में। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ L2 इज डबल द रेडियस ऑफ convex surface। Radius of curvature of L2 is double the radius of convex surface। Convex surface of L2 is silver, ना, it's convex surface है। देखो, जैसे L2 है, L2 का कौन सा सरफेस कन्वेक्स है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ L2 इज डबल द रेडियस ऑफ इट्स
कन्वेक्स सरफेस, ये कनकेव सरफेस की बात कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव सरफेस, ये इसका कनकेव सरफेस है, इसका रेडियस इस वाले पार्ट के रेडियस से ट्वाइस है। और हमने क्या करा, कन्वेक्स सरफेस ऑफ L2 इज सिल्वर, इस साइड को सिल्वर कर दिया। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस करा हुआ है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये ना बहुत ही पतले से लिक्विड है, मतलब थिन लेंस की तरह ही बिहेव करने से। एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर and its image is formed at a distance of 40 centimeter from the plane surface of the same side. Find focal length of the system. पहले तो ये सोचो कि ये पूरा सिस्टम एक्ट क्या करेगा, ये दो लेंसेज कांटेक्ट में हो गई, इनका एफ इक्वलेंट आएगा, फिर एक मिरर है, तो ये वही केस हो गया कि एक लेंस है, फिर मिरर है, फिर लेंस है। तो इक्वलेंट क्या बिहेव करेगा, ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। हमें पहली बात तो सिस्टम का फोकल लेंथ निकालना है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। ये जो 2r है ना, एक दोनों का कॉमन सरफेस है ये वाला, इसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो देखो स्टार्ट कैसे करें। पहली बात, ये क्या एक्ट करे, एक मिरर की तरह एक्ट करेगा। अब वो भी देखते हैं कौन सा मिरर है, कन्वेक्स है या कनकेव है। तुमने ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ था, 10 सेंटीमीटर फ्रंट साइड पे, और इमेज सेम साइड पे बना एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो u इज -10, v इज -40, और ये मिरर की तरह एक्ट करे, तो मिरर फॉर्मूला लगा के सिस्टम का एफ एम इक्वलेंट निकालो। तो 1/v प्लस 1/u इट इज 1/f। तो 1/f मिरर इक्वलेंट ये कितना आ गया, 1/v प्लस 1/u। तो यहां से सॉल्व कर लेना। तो एफ मिरर इक्वलेंट कितना आ रहा है, -8 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट। अब हमें निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। तो देखो कैसे स्टार्ट करना है। पहले तुम्हारे पास ये एक लेंस हो गया, इसका एक साइड, फिर ये दूसरा लेंस हो गया। मैं हल्का सा ना दोनों में एयर मान रहा हूं, ये 2r, हल्का सा दोनों में एयर हमने लेट कर लिया, ये 2r ये r, और फिर ये मिरर आएगा कितने का, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, f कितना होगा r/2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 9/5। तो व्हाट इज 1/f1, 1/f1 इज क्या लिखोगे, दोनों साइड हल्का सा एयर मान लिया ना हमने यहाँ पे, तो सिर्फ दोनों सराउंडिंग में एयर हो गया। तो म्यू -1 1/r1, r1 कितना है, r1 इज इन्फानाइट, माइनस 1/r2, r2 इज -r, -2r। तो f1 1/f1 कितना आ गया, ये हो गया 4/5 इंटू 1/2r। डायरेक्टली लिख सकते हो, जो प्लेनो कन्वेक्स था क्या लिखते हैं, r/μ -1, तो 2r/9/5 -1। 1/f2, 1/f2 कितना हो गया इसके लिए, ये दिया होता 6/5 म्यू -1, ठीक है, सराउंडिंग मीडियम एयर ही हो गया इसमें भी। इस साइड से लिख रहा हूं 1/r1, r1 इज -2r, माइनस 1/r2, r2 इज -r। ये कितना हो गया 1/5 माइनस 1/2r प्लस 1/r, ये आ जाएगा प्लस 1/2r। तो व्हाट इज 1/fl इक्वलेंट, 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां से सॉल्व कर लो। ये एफ एम इक्वलेंट कितना आ गया, इट इज 2 टाइम्स r, सॉरी इट इज एफ एल इक्वलेंट, एफ एल इक्वलेंट इज 2r। तो अपने पास एक अब क्या हो गया, एक तुम्हारे पास एक लेंस हो गया, कितना फोकल लेंथ है इसका 2r, और फिर एक पीछे मिरर हो गया, इसका फोकल लेंथ कितना है, रेडियस है r, ठीक है, या नेगेटिव r है, कनकेव है, एफ एम कितना होगा इसका -r/2।
तो ये इक्वलेंट कैसे बिहेव करेगा, ये इक्वलेंट एक मिरर की तरह बिहेव करना चाहिए। क्या फॉर्मूला लिखा था, 1/Fm माइनस 2/Fm। 1/Fm वो हम निकाल चुके हैं, 1/Fm इक्वलेंट ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। 1/Fm, Fm कितना है, -r/2 माइनस 2/FL, FL इज 2r। तो यहां से तुम लोग सॉल्व कर लेना, -1/8, ये कितना आ गया r, तो यहां से r इज 24 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, तो ये तुम्हारे पास इस टाइप से था, इसका कॉमन सरफेस है ये 2r। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस, इट इज 2r, दैट इज 48 सेंटीमीटर। अगर हमें पूछे कि सिर्फ लेंस का इक्वलेंट बताओ, व्हाट इज द इक्वलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज, ये आया था 2r, दैट इज 2 टाइम्स r। r कितना है, 2r कितना है, 48 सेंटीमीटर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, इफ प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, इन दोनों लेंसेज का हमने ये साइड सिल्वर करने के बजाय, कर्व सरफेस सिल्वर करने के बजाय अगर हमने प्लेन सरफेस सिल्वर कर दिया होता, तो व्हाट इज Fm इक्वलेंट, ये 9/5, ये 6/5, ये r, ये 2r। पहले इन लेंसेज का इक्वलेंट निकालेंगे। देखो क्या केस बनेगा, ये तो लेंसेज का इक्वलेंट तो हम निकाल चुके हैं। लेंसेज तो चाहे इस साइड से यूज कर लो चाहे इस साइड से, सेम ही आएगा। तो लेंसेज का इक्वलेंट, व्हाट इज द FL इक्वलेंट ऑफ लेंसेज, इट इज 48 सेंटीमीटर। अब मिरर, व्हाट इज 1/Fm, ये कितना हो गया, ये Fm इज इनफाइनाइट। तो व्हाट इज 1/Fm इक्वलेंट, इट इज 1/Fm माइनस 2/FL। तो F मिरर इक्वलेंट इज -24 सेंटीमीटर। तो इस साइड को अगर सिल्वर कर दोगे, ये कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। कितनी फोकल लेंथ का, 24 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट, लिक्विड फिल करने पे एक क्वेश्चन देखो, अ कनकेवो कन्वेक्स लेंस हैज म्यू इज इक्वल टू 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। कनकेवो कन्वेक्स, तो मतलब बेसिकली कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करना चाहिए, तो बीच में से थिक होना चाहिए। तो कौन सा रेडियस इसका 10 है, कौन सा इसका 20 है। देखो ये रेडियस बड़ा होगा और ये वाला रेडियस छोटा होना चाहिए। तो ये 10 सेंटीमीटर और ये तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब इसने क्या करा, द कनकेव सरफेस इज फिल्ड विद ऑयल ऑफ म्यू 1.6। यहां तक इसने एक लिक्विड फिल कर दिया, कितने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1.6 का। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक लेंस बन गया, ये हल्का सा यहां पे एयर मान लो, क्या बेनिफिट होगा, इसके दोनों साइड सराउंडिंग में एयर और इसके भी दोनों साइड सराउंडिंग में एयर। हल्का सा पैच मारने में, क्योंकि पहले इधर भी एयर था इधर भी एयर था, हमने हल्का सा बीच में एयर मान लिया। अब निकाल लो, ये मान लो फर्स्ट लिक्विड वाला और ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो 1/FL इक्वल, इट इज 1/F1 प्लस 1/F2। 1/F1 कितना होगा, म्यू -1, मान लो इस साइड से यूज कर रहा हूँ, व्हाट इज R1 इज इनफाइनाइट माइनस, इस साइड अगर मैं ऑब्जेक्ट पोजिशन चूज कर रहा हूँ, इसका जो R2 है वो इस साइड है तो नेगेटिव है और ये 20 सेंटीमीटर है, प्लस F2 के लिए, F2 का उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था 1.5, 1.5 माइनस 1/R1, R1 इज -20 माइनस 1/R2, R2 इज -10।
यहाँ से सॉल्व कर लो। 0.6 इंटू 1/20 प्लस 0.5, ये कितना हो गया 1/10 माइनस 1/20, ये भी 1/20 आ जाएगा। या FL इक्वलेंट इज इक्वल टू 200/11। Next question. A parallel beam of light falls on lens L1 and then on L2. Find width of the emerging beam and intensity. ठीक है, मान लो इस जो लाइट इंसिडेंट है यहाँ पे ना दो केसेस दिए हुए हैं, एंड फाइंड इंटेंसिटी रेशियो ऑन स्क्रीन इन बोथ केसेस। देखो पहला केस, यहां से एक तुम्हारे पास कुछ बीम आ रही है, इसका मान लो विड्थ दे रखा है, इसका टोटल विड्थ है 4 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, ये कन्वर्ज करेंगे पैरेलल बीम में, कहां पे कन्वर्ज करेंगे, यहां से 20 सेंटीमीटर पे आके कन्वर्ज करेंगे। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये कितना सेंटीमीटर होगा 20, इसके लिए ये 10 पे पड़ा हुआ, मतलब इसके फोकस पे पड़ा हुआ है, तो पैरेलल बीम आएगी और फाइनली यहाँ पे जाके इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो हमें पहले तो इसका विड्थ निकालना है। ऑन कंपेयरिंग सिमिलर ट्राइंगल्स, एक ये और एक ये, देखो ये एंगल सेम है, तुम्हारे पास क्या चीज़ है, या तो tan थीटा इक्वेट करना, tan थीटा इक्वेट कर लो जैसे तुम्हारा मन करे। ये 20 है, ये कितना है 4, ये 10 है, ये तुम्हारे पास यहाँ पे tan थीटा कितना आएगा, ठीक है, ये टोटल 4 है, ये 20 आ रहा है, ये 10 है, ये ना सिर्फ 2 आएगा देखना, या इसका देखो दिस इज 2, tan थीटा इज 2/20, और यहाँ से tan थीटा कंपेयर करना, ये ना 1 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास व्हाट इज द फाइनल विड्थ, जो भी इसके देखो बीच में रेज ना, सिर्फ इसी के बीच में रेज थे, तो फाइनली जो रेज जाएंगे वो कितनी विड्थ होगी, फाइनल विड्थ इज 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे करते हैं, इन दोनों का इंटेंसिटी कंपेयर करना है। देखो यहां से जितनी भी टोटल एनर्जी आ रही है, मान लो P पावर इंसिडेंट हो रही है, वो सारी की सारी पावर यहां पे आके इकट्ठी हो गई, फिर वो सारी पावर यहां पे गई और इतने एरिया पे उसने इमेज फॉर्म कर दिया। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो टोटल पावर आ रहा था अपॉन कितना एरिया का तुम्हारे पास उसने इमेज बना दिया, या कितने एरिया पे वो सारी पावर कंसेंट्रेट होगी। डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, एरिया कितना होगा, ये तुम्हारे पास इंटेंसिटी आ गई फर्स्ट केस में। सेकेंड केस को ट्राई करते हैं। 10 सेंटीमीटर था, यहां पे पहले 10 पे आके कन्वर्ट करेंगे, ये वही फिर से वही सेम केस है सारा का सारा, 10 सेंटीमीटर। इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा 20, ठीक है, फाइनल रेस क्या हो जाएंगी पैरेलल। बट यहाँ पे ना एक केस क्या डिफरेंट है, ये 4, ये 2, ये थीटा, यहाँ पे ये 20 हो गया, ये ना रेस ऐसे जाएंगी, तो इस पे जो फाइनली लेंस पे ये रेस कम आ रही होंगी, तो फाइनली जो लेंस से जो तुम्हारे पास इमेज बनेगा उसमें रेस कम होगी। देखो tan थीटा इज 2/10, और यहाँ पे अगर ये x है तो tan थीटा इज x/20, तो 2/10 ये किसके बराबर हो गया, x/20, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 4, टोटल हो गया ये 8, तो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर तक रेस जा रही होंगी। बट जो फाइनल इमेज बनेगी वो तो सिर्फ इतने पार्ट से बनेगी। तो इसमें अगर तुम इंटेंसिटी निकालो, इन सेकंड पार्ट व्हाट इज इंटेंसिटी, टोटल पावर है P पावर आया, वो सारा का सारा P पावर यहाँ पे चला गया, फिर ये P पावर कितने एरिया में फैला था, देखो यहाँ पे फैल गया था, पाई इंटू 4 का स्क्वायर। बट जबकि हमारे पास सिर्फ जो लेंस से इकट्ठा हो रहा है वो कितना पावर इकट्ठा हो रहा है, लेंस तो कितनी थिकनेस का है, लेंस तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर थिकनेस का है,
तो टोटल पावर कितना था, टोटल पावर किस में था, पाई इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में, पाई इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितना पावर होगा, इट विल बी P/4। तो तुम्हारे पास कितना पावर, यहां पे जो पावर इकट्ठा हो रहा है फाइनली, इट इज ओनली P/4। तो यहां पे जो पावर आ रहा है इट इज P/4, ठीक है। और कितना एरिया हो गया इसका, 2 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया P/16 पाई। तो इनका अगर रेशियो कंपेयर करना है, I1/I2 इट इज 1/16। एक तो एरिया तुम्हारे पास 4 गुना हो गया, और दूसरा जो टोटल पावर इसके ऊपर इंसिडेंट है जिससे इमेज बन रही है वो भी कम हो गई, क्योंकि यहां से जो भी टोटल एनर्जी आ रही थी कुछ बाहर की तरफ भी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। हमें फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे बनानी है, तो तुम्हारे पास क्या केस होना चाहिए, इसके कुछ, या तो इनको लेंस बना लो, ठीक है, या एक एक सरफेस से कर लो। मैं पहले लेंस बना के कर रहा हूं। इस केस में ध्यान रखना, जो तुम लेंस बनाओगे यहां पे ना एयर एज्यूम नहीं करना, यहां पे क्योंकि म्यू थिकनेस का है, तो यहां पे भी क्या एज्यूम करना, म्यू थिकनेस का। फिर ये हो गया, यहां पे भी म्यू, ताकि सराउंडिंग मीडियम सेम हो जाए। तो यहां पे भी मैं जो हल्का सा मानूंगा वो म्यू का ही मानूंगा। तो पहले इसका फोकलन निकालते हैं, 1/FL इक्वलेंट फर्स्ट लेंस का म्यू रिलेटिव, म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग, -1 1/R1। यहां से मैं देख रहा हूं तो R इज पॉजिटिव, माइनस इस साइड का रेडियस है 2R, ये नेगेटिव हो गया, प्लस इसके लिए क्या लिखोगे, म्यू रिलेटिव 4μ बाय म्यू -1 1 बाय क्या लिखोगे, 1/R1। R1 कितना है, इसका रेडियस है नेगेटिव, माइनस 1/R2, R2 भी क्या है, नेगेटिव। थर्ड, इसके लिए म्यू रिलेटिव -1 1/R1, R1 इज नेगेटिव, माइनस 1/R2। तो यहां से पहले तो सॉल्व करो, ये कितना हो गया, 2 - 1 1, यहां से सॉल्व करना, ये कितना हो गया, इट इज 3/2R, 4 - 1 ये हो गया 3, 1/R - 1/2R ये हो जाएगा +1/2R, 3 - 1 2, और ये कितना आ गया, -1/R। ये सिर्फ लेंस का इक्वलेंट है। तो यहां से ये कितना बन रहा है तुम्हारा, यहां से सॉल्व करना, ये हो जाएगा 3/2R + 3/2R 3/R -2/R, ये आ जाएगा 1/R। तो 1/FL इक्वलेंट इज 1/R, या FL इक्वलेंट कितना है, +R। F मिरर, ये मिरर का फोकल लेंथ कितना है, इनफाइनाइट। तो व्हाट इज FM इक्वलेंट, इक्वलेंट एक मिरर बनेगा, इसका फोकल लेंथ कितना आ रहा है, 1/FM -2/FL। तो यहां पे तुम्हारे पास FM कितना आ गया, -R/2। मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, कनकेव मिरर की तरह, कितना फोकल लेंथ है, -R/2। मैं चाहता हूं इमेज ऑब्जेक्ट पे बन जाए, तो तुम्हारा कहां पे रखा होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो मतलब ऑब्जेक्ट कहां, कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए, 2 टाइम्स F। तो 2 टाइम्स FM मतलब -R, मतलब ये R डिस्टेंस पे रखना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R। तो M का वैल्यू कितना हो गया, 1 मतलब, ठीक है, R पे रखना हमने यहां से। तो तुम्हारी जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे ही बन जाएगी। सेकंड मेथड उसी क्वेश्चन का, अगर मैं इनको लेंसेज नहीं मानता तो एक एक सरफेस के थ्रू डिफ्रैक्शन लिखूंगा, तब भी मेरा आंसर सेम आएगा।
तुम्हें याद हो, अगर मैं चाहता हूं कि इमेज ऑब्जेक्ट पे बन जाए तो इनका एक तुम्हारे पास क्या केस होना चाहिए, रेज ना वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लें। तो मिरर के लिए या तो ऑब्जेक्ट इसके जो इमेज बनेगी फाइनली इन सबसे इसके पोल पे बनना चाहिए, वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर पोल पे बन गया, थिन लेंस है मतलब सबसे ही डिस्टेंस जीरो हो गया, तो या तो ऑब्जेक्ट जीरो डिस्टेंस पे हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, और जनरली ना देखना तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले ही आते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ पे, इन्फिनिटी, तो फाइनल रेज इस पे आके पैरेलल आने चाहिए, तब तुम्हारे पास पाथ रिट्रेस कर लेगा मिरर से टकरा के। तो मैं अब स्टार्ट करने लगा हूँ। पहले इस सरफेस से रिफ्लेक्शन, ये आर था, ये 2r है, ये r है। तो ऑब्जेक्ट किस पे पड़ा हुआ है, म्यू में, जा किस में रहा है, 2 म्यू में। तो 2 म्यू बाई v1 माइनस म्यू बाई माइनस एम आर इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस म्यू बाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इट इज r प्लस r, क्या हो गया, म्यू बाई r। अब अगर देखो यहां से तुम्हारा v1 पॉजिटिव है, अगर इसके लिए पहला इमेज डिस्टेंस है v1, तो इस पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस v1, क्योंकि थिन लेंस है ना, तो इसके लिए अगर इमेज डिस्टेंस प्लस v1 है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस v1 हो जाएगा। तो इस सरफेस के लिए लिख रहा हूं, रेज आ कहां से रहे, 2 म्यू से, जा किस में रहे, 4 म्यू वाले में, 4 म्यू बाई v2 माइनस रेज आ कहां से रहे, 2 म्यू बाई प्लस v1 इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस 2 म्यू बाई इसका रेडियस क्या है, नेगेटिव, माइनस 2r। ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 2 म्यू बाई माइनस 2r या माइनस म्यू बाई r। अब ये रेज देखो, अगर v2 है, अगर v2 पॉजिटिव है, तो अगले के लिए क्या करेगा, इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस v2। रेस जा किस में रही है, 3 म्यू, और फाइनली ना ये रेस ऐसे पैरेलल हो जानी चाहिए। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, जो इसके लिए इमेज डिस्टेंस था। रेज आ कहां से रही है, 4 म्यू, 3 म्यू माइनस 4 म्यू बाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस r। इन सबको ऐड कर लो, ये टर्म्स कट जाएंगी, ये कितना हो गया, 0 प्लस म्यू बाई एम आर इज इक्वल टू म्यू बाई आर माइनस म्यू बाई आर, और ये कितना हो गया, प्लस म्यू बाई आर। तो यहां से सॉल्व कर लो, m इज इक्वल टू 1, तो यहां से भी तुम्हारा सेम आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स, 2 हाफ्स में उसे स्प्लिट कर दिया, आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 120 सेंटीमीटर। बिटवीन द हाफ्स अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, 2 लेंस से काट के इसको रख दिया, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस काटने से लेंस की फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, तो इन दोनों का फोकल लेंथ अभी भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। बिटवीन द हाफ्स ऑफ एक प्लेन मिरर रख दिया हॉरिजॉन्टली, कितना लेंथ है, 120 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना नीचे रखा, 4 मिलीमीटर। एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, कितनी लेंथ का, 2 मिलीमीटर का, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। हमें फाइनल पोजीशन निकालना है एंड साइज एंड फाइनल इमेज, ठीक है, और रे डायग्राम ड्रॉ करना है। पहले देखो, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इस लेंस के लिए ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो 1/v, ठीक है, माइनस 1/u, u इज माइनस 20 इज इक्वल टू 1/f, f इज प्लस 15। तो v1 कितना आ रहा है, यहां से v1 सॉल्व करें, तो v1 इज प्लस 60 एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u प्लस 60/u इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, प्लस 2 मिलीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितना आ रहा है, माइनस 6 मिलीमीटर। तो यहां से ना जो इसने इमेज फॉर्म करी होगी, देखो ए की तो इसी पॉइंट पे आएगी, कितने डिस्टेंस पे, 60 पे, और बी की यहां से 6 सेंटीमीटर नीचे आएगी, तो बी की इमेज यहां से 6 मिलीमीटर नीचे, या मतलब इस पॉइंट से कितना नीचे आएगा, 2 मिलीमीटर नीचे आएगा। अब ये रेस जाके ना मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, ये रेस टकराएंगे। देखो इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना, ऐसे कुछ रेज है,
यहाँ से रेस ये किस पॉइंट पे जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जाने थे रेस, ठीक है, एक डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे जाके कुछ इमेज फॉर्म होना था, बट क्योंकि रास्ते में ये मिरर आ गया, ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा, एक ही इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉर्म होगी, ये तो डायरेक्टली ऐसे। फिर क्या होगा, इसके बाद रेस टकरा के ना यहाँ पे जाएंगे, ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मिरर इसका इमेज ऊपर बना देगा। तो बी का इमेज मिरर से कितना डिस्टेंस नीचे था, 2 मिलीमीटर नीचे, तो जो बी का इमेज होगा वो 2 मिलीमीटर ऊपर की तरफ फॉर्म होगा। और ए का इमेज ए कहाँ पे था, 4 मिलीमीटर आगे, तो ए का जो इमेज है वो यहां से 4 मिलीमीटर पीछे फॉर्म होगा, ठीक है, ये ए। अब ये रेस इस के ऊपर जाके इंसिडेंट होंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, ये 60, ये टोटल 120, तो ये भी कितना हो गया 60। तो अब तुम्हारे पास सेकंड केस में u इज -60, f 15, सोल्व कर लेना, b आ जाएगा +20, 20 पे रखा 60 पे फॉर्म हो गया, 60 पे रखा 20 पे फॉर्म होगा। अब हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। b का कैसे निकालोगे, ये टोटल डिस्टेंस था 4, ये है 2, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया 2 मिलीमीटर। तो हम पहले b पॉइंट का इमेज निकालते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा जिसका हाइट कितना है -2 मिलीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस से 2 मिलीमीटर नीचे। मैग्निफिकेशन इज v बाई u, तो आ गया -1/3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट है -2 मिलीमीटर, इमेज का हाइट आएगा +2/3 मिलीमीटर। तो जो b का इमेज है, b का इमेज किधर फॉर्म होगा, यहां से 2/3 मिलीमीटर ऊपर, ये आ गया b का इमेज। a का इमेज ये 2, देखो ये कितना है, ये 4 हो गया, 4 पीछे था, तो a ये वाला जो पॉइंट है ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कितना हाइट नीचे है 8 मिलीमीटर, तो इसके लिए हाइट मैग्निफिकेशन तो सेम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -8 मिलीमीटर, हाइट ऑफ इमेज ये a के लिए इट इज +8/3 मिलीमीटर। तो a का जो इमेज है यहां पे फॉर्म होगा कितने का, 8/3 मिलीमीटर। तो व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज फॉर्म, हाइट ऑफ इमेज, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इमेज, कितना 8/3 -2/3, कितना 2 मिलीमीटर।